सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ, सबकी एक ही उम्मीद थी कि इनके बच्चे अपने भविष्य में बहुत अच्छा करें और सब पेरेंट्स की एक ही उम्मीद होती है कि इनके बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा करें। तो यहाँ सब पेरेंट्स भी बहुत दुखी हैं अपने बच्चों को लेकर। मीडिया इतना पावरफुल है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हिला के रख देंगे गवर्नमेंट को, न्यायालय को, सबको। आप हिलाइए इसको। आपके माध्यम से हम सब पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको बहुत ऊपर तक ले जाइए मामले को और इसको कुछ न कुछ सोल्यूशन निकलवाइए। बिल्कुल सर, हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम लोग इस मुद्दे को आगे तक ले जाएं और हमारे न्यूज़ अलर्ट इंडिया ज़रूर इसको कोशिश करेगी वहां तक पहुंच। पढ़ रहे हैं अभी भी, उनका फ्यूचर अधर में लटक चुका है। फिटजी परसों बंद करके चला गया है। सारे पेरेंट्स परेशान हैं, सारे बच्चे परेशान हैं, उसका फ्यूचर खतरा में दिख रहा है। मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं पेरेंट्स भी, बच्चे भी। तो उसके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं है। बार बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग मैनेजमेंट से बात किया जाए, उसका जो कंट्रोलिंग जो है उससे बात किया जाए। यहाँ के जो HOD थे उनसे बात भी हुई है, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है, जिसके लिए हम सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग अनदर लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों का क्या विचार है? हमारा विचार है कि एक कंक्रीट सॉल्यूशन सारे पेरेंट्स को मिलना चाहिए, जो डोरंडा बेस्ड या जो रांची में जो भी पेरेंट्स हैं जो फिटजी पे पढ़ रहे हैं। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम लोग FIR करेंगे और जहाँ तक जाएगा हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि ये कोई 10-20 हज़ार की बात नहीं है। हर पेरेंट्स का 3 से 4 लाख रुपया लिया गया है। तो इतने बड़े अमाउंट्स में हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। 3-4 लाख रुपया हमारे लिए बहुत मैटर करता है। उससे भी ज़्यादा मैटर करता है बच्चे को बीच में बिना बताए छोड़ के चले जाना। उसका भविष्य को सोचिए। जो अभी 12th में बच्चे हैं, जो 11th में है, या जो 10th को दे रहे हैं, 10th का बोर्ड आने वाला है, उसका फीस ले चुका है, उसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो आप समझिए, सिर्फ एक फाइनेंशियल मैटर नहीं है, एक इमोशनल मैटर भी है और एक उसका मेंटल ट्रॉमा से भी गुजर रहा है। उसका फ्यूचर अंधकार में चला गया है। तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि बहुत सारा टीचर छोड़ चुके हैं। सब बहुत सारा ने, पूरा शटर बंद है। आप देखिए सब कुछ बंद है यहाँ पे। नहीं तो ऐसा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है टीचर के साइड से? कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को नहीं मिला है। परसों तक 3 दिन पहले भी हमने बात किया था तो बोला था कि नहीं सर चलेगा, आश्वासन यहाँ से यही मिला। अचानक से शटर बंद हो गया और सारे लोग गायब हो चुके हैं। किसी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। विदाउट इन्फॉर्मेशन वो सारा चीज़ बंद हो गया। फिर जब हम लोग तहकीकात करना शुरू किया तब पता चला कि ये बंद हो गया है। अब किसी के साथ ये लोग ट्राइप कर रहा है कि क्या कर रहा है, कोई ऑफिशियल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। ये आना चाहिए। हमसे बात हुआ था, इन लोग आकाश के साथ टाई अप कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये सेंटर नहीं तो हिनू में कोई आकाश बना रहा है, वहाँ पे उन लोग कराएंगे। तो मैंने बोला ये फीस का मैटर क्या होगा, फीस तो हम लोगों ने दे दिया। तो बोले वो लोग बाद में हम लोग बैठ कर सॉल्व करेंगे उसको। हाँ, तो क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे आकाश? हाँ, नहीं, आकाश का तो ऐसी स्थिति खत्म में है। बायजूस था वो डूब गया। नहीं तो ये टीचर पे डिपेंड करता है ना कि टीचर आपके बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे, वही टीचर आकाश में गए हैं तो वहाँ भी आकाश में सब कोई नहीं ना गए हैं। हमारा नहीं लेगा जो फिटजी के साथ टर्म एंड कंडीशन है। ऐसा अगर हम लोग अभी आपस में जो बात किया, यही अभी तक लाइन ऑफ एक्शन में बात है कि जो फिटजी के साथ हमारा टर्म एंड कंडीशन था, उसी स्ट्रक्चर पे अगर वो पढ़ाएंगे हम लोगों को बच्चे को, तो फिर हमको, चूँकि फैकल्टी अगर वही रहेगा, मटेरियल्स वही भी रहेंगे और उसी तरह के फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो कोई इशू नहीं, विथ नो एडिशनल कॉस्ट। जिसका जो ले चुका है और जो बैलेंस पार्ट है उतना ही हम लोग पे करने के लिए रेडी है, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन हम लोग लेने को तैयार नहीं है। टीचर के साइड कोई टीचर की साइड से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है जी। नहीं, कोई ऐसा होता है कि टीचर लोग साइड से सपोर्ट करके घर बुलाते हैं पढ़ाने के लिए? कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, कोई कांटेक्ट भी नहीं है कुछ भी। अदरवाइज हम लोग फ़ोन भी कर रहे हैं तो कोई रिस्पांस नहीं है फ़ोन का। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं इतने सारे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए सब। निश्चित है, क्योंकि वो सैलरी बेस्ड नहीं होते हैं, वो पार्टनर होते हैं। इससे पहले, बंद करने से पहले 2 बार हम लोग कुछ लोग से उनसे मिले थे और पूछे थे कि क्या स्थिति है, आप हमको बताइए। तो वो एकदम से आश्वस्त किए थे कुछ भी रहेगा, हम लोग यहीं रहेंगे और ये फिटजी भी रहेगा, आपका बच्चा भी फिटजी में ही पढ़ेगा। आज वो सारे माने प्यून से लेके स्वयं अपने हेड तक सारे लोग आकाश में ज्वाइन कर लिए। वो तो अपनी नौकरी चेंज किए। हमको अगर आकाश में पढ़ाना होता तो हम फिटजी में बच्चे को क्यों देते? हम पहले से आकाश में ही क्यों नहीं जाते? मुझे आकाश पसंद नहीं था, फिटजी पसंद था, तो मैं फिटजी में एडमिशन कराया। आपके बात में मैं आकाश में क्यों जाऊं? इसलिए जब भी हम लोग कानूनी प्रक्रिया करेंगे और निश्चित करेंगे तो उनको भी लपेटे में ज़रूर लेंगे। उन्हें ये सोचना चाहिए।
हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं इतने सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। यहाँ सबकी एक ही उम्मीद थी कि इनके बच्चे अपने भविष्य में बहुत अच्छा करें, और सब पेरेंट्स की एक ही उम्मीद होती है कि इनके बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा करें। केंद्र सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से चाहते हैं कि स्वयं संज्ञान लें। ये चूँकि पब्लिक बेस्ड मैटर है, यहाँ का हर एक 5 घर में एक आदमी परेशान है और उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इवन कि हमने जो फिरजी को पैसा दिया और यहाँ एडमिशन कराया तो हमारे पास कोई पेपर सर्टिफिकेट तक नहीं है कि हम कोर्ट में जाएं। ठीक है, हमको मेरे पास सिर्फ वो अकाउंट है जिस पर हमने पैसा दिया है। अच्छा, कितने पैसा लगते हैं यहाँ एडमिशन लेने में? लाख में लगते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगता है। मैं अपने बच्चे का 9 से लेके 12 तक का 3.25 लाख रुपया एडवांस में पे कर चुका हूँ। सिर्फ एक 9 क्लास वो पढ़ा है, 3 क्लास अभी बाकी है। इसका भी कोई रिफंड का कोई ये नहीं है? कहीं कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। कम से कम फिरजी को अगर फिर से चालू करना है तो कोई तो मैसेज भेजें। सर, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये है कि आप लोगों को पता था ना कि फिरजी का बहुत रांची से पहले बहुत जगह संस्थान बंद हुई थी। हाँ, 7-8 दिन पहले से। तो इस दिन उस टाइम आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे थे? कि उस समय हम लोगों को ये आश्वासन दिया, मैं कंसल्ट किया था आज से 4 दिन पहले। मैंने इस सेंटर को फ़ोन किया था कि सब जगह बंद हो रहा है, यहाँ का क्या स्टेटस है। तो बोला सर आप निश्चिंत रहिए, यहाँ बंद होने वाला नहीं है, हम लोग सब ठीक ठाक है। और 5 दिन पहले परसों तक भी क्लास चला है यहाँ पे, तो ये आश्वासन मिला कि यहाँ पे सब ठीक ठाक है। और इसीलिए हम लोग को लगा कि हो सकता है कुछ सेंटर में प्रॉब्लम है। इससे पहले, आज से साल भर पहले भी कुछ सेंटर, 6 महीना पहले भी कुछ सेंटर जब बंद हुआ था तो मैं पर्सनली आकर के यहाँ बात किया, तो बोला सर ये लोग हम लोगों को समझा दिए कि कुछ सेंटर लॉस में है इसीलिए वहाँ बंद किया जा रहा है, ये सेंटर प्रॉफिट में है। और फैक्ट भी यही है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग फुल पेमेंट कर देते हैं, यहाँ पे फी कलेक्शन का कोई इशू नहीं होता है। तो यहाँ वो आश्वासन दिया कि ये बंद होने वाला नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग सेंटर है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, एक पेरेंट्स ने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर के, या हमारा जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, जस्टिस सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम है, उसको भी इसमें आगे आकर के ये जो आम पब्लिक जो आज त्राहिमाम कर रहा है उसको स्वतः आकर के इसको सॉल्व करना चाहिए। तो मेरा राज्य सरकार से हो और सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हम सारे पेरेंट्स इकट्ठा ये निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करें। और हम लोगों को सरकार की क्या दोष है, क्योंकि हम तो टैक्स पेयर है ना, हम तो टैक्स के बाद जो पैसा बचा फिरजी को दिया है, तो सरकार की तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके अंदर में जो कुछ हो रहा है। भी फिरजी एक कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ऐसे सड़क में चलने वाला इंस्टीट्यूट नहीं है। फिरजी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसमें सरकार का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है। अगर ऐसी सिचुएशन आने वाली थी तो सरकार को प्रायर एक्शन लेना चाहिए था। ये एक्शन जो आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 8 दिन पहले हमने क्यों नहीं लिया, तो 8 दिन पहले भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और आज भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो 8 दिन पहले ऑप्शन था वही अभी भी ऑप्शन है, क्योंकि 8 दिन पहले भी हमारी पूरी फीस ले चुके थे ये, तब भी वही हमारे साथ सिचुएशन थी, आज भी वही सिचुएशन है। तो इतना बड़ा ग्रुप है, ये कोई छोटा स्ट्रीट का वेंडर नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इससे रेवेन्यू लेता है कि नहीं, गवर्नमेंट लेती है। हम लोग जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा बिजली पानी यूज कर रहा है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक्शन लेने का। ये पानी बिजली किसका लेता है, किसके रोड पर चलता है? ये बिल्डिंग का जो भाड़ा पर लिया है इसका किराया जाता होगा कि नहीं गवर्नमेंट को? जलकर मलकर जो भी ये नगर निगम का टैक्स है जाता है, तो फिर गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेगी? मीडिया में भी इस बात को इस पुरजोर तरीके से उठाया जाए ताकि सरकार जो भी है, हाँ आप लोग इस इतने बहुत ही जोरदार तरीके से इसको उठाइए ताकि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और सरकार भी कुछ एक्शन ले, क्योंकि ओवरऑल तो सेंटर पर नकेल कसना होगा और फीस मंथली करना होगा। ओवरऑल रेगुलेटिंग एजेंसी सरकार है और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए सरकार के पास अभी रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। हर एक चीज़ के लिए एक रेगुलेटिंग एजेंसी या कुछ पॉलिसी होता है, लेकिन कोचिंग संचालन के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। जस्ट एक फॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन होता है छोटा सा और वो चालू हो जाता है।
तो आप लोग मीडिया में इस तरह से इस मुद्दा को उठाइए जोरदार तरीके से कि सरकार जब तक सोई वो जगे। आज की डेट में मीडिया इतना पावरफुल है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हिला के रख देंगे गवर्नमेंट को, न्यायालय को, सबको। आप हिलाइए इसको। आपके माध्यम से हम सब पेरेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको बहुत ऊपर तक ले जाइए मामले को और इसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलवाइए। बिल्कुल सर, हम लोग की पूरी कोशिश है कि हम लोग इस मुद्दे को आगे तक ले जाएं और हमारे न्यूज़ अलर्ट इंडिया ज़रूर इसको कोशिश करे कि वहाँ तक पहुँचाने की।